नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप लोग कर रहे हैं वह क्या है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिटर किसे कहते हैं और ये जो ITI का ट्रेड होता है फिटर, तो ये क्या होता है, इसको क्या वर्क करना पड़ता है, इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ITI फिटर करने के लिए आपके पास जो है योग्यता 10th क्लास की होनी चाहिए। 10th क्लास की या फिर इसके समकक्ष आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और उसके बाद आप ITI फिटर ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। यह फिटर ट्रेड 2 वर्ष का कोर्स है और यदि आप 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट करने के बाद करते हैं तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाकर नौकरी कर सकते हैं। लाइक आप इसरो में जा सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं, कोल इंडिया में कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर ITI फिटर की मांग रहती है। तो दोस्तों, यदि आप लोग ITI कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फिटर क्या होता है। तो आपको बता दें, फिटर एक ऐसा कारीगर होता है जो पहले से बंद पड़ी मशीनों को चालू करता है या अलग अलग पार्ट को इकट्ठा करके जो है एक मशीन का निर्माण करता है, वह फिटर कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई आपकी मशीन बंद है और वह वर्क नहीं कर रही है, तो उस मशीन पर जो है मेंटेनेंस करके उस मशीन को सुचारू रूप से चलाने में जो मदद करता है वह कारीगर फिटर कहलाता है। अब फिटर की जो है यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है कि फिटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, फिटर में पहला लेटर आपका आता है F। F का मतलब होता है फिटनेस, यानी जो है आपका जो फिटर वर्कर है वह पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, फिटनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें आई लेटर की, तो आई लेटर का मतलब होता है इंटेलिजेंट होना चाहिए, यानी मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होना चाहिए। शारीरिक से तो होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ जो है मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होना चाहिए। पायलट टी का बात करें तो टैलेंटेड होता है, यानी कार्य सीखने की योग्यता होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। दूसरा टी जो होता है वह साइलेंट होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ई का मतलब होता है इफिशिएंट, यानी कार्य करने में भी कुशल होना चाहिए। और आर का मतलब होता है रेगुलरिटी, यानी उसमें नियमितता भी होनी चाहिए। यदि वो सभी ये जो मैंने बताया फिटनेस, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, एफिशिएंट और रेगुलरिटी जिसमें है वह पूर्ण रूप से फिटर कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फिटर मेनली 6 प्रकार के होते हैं: बेंच फिटर, पाइप फिटर, डाई फिटर, लॉक फिटर, मेंटेनेंस, असेंबली, ये सभी होते हैं। अब बात किया जाए कि किन कार्यों में उनको जो है कुशलता होने चाहिए, तो मशीन, टूल फिटर, ये सब उनके यदि यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया कि फिटर को निम्नलिखित कार्यों में निपुण होना चाहिए, यानी जो है योग्य होना चाहिए। जैसे फाइलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, मेजरिंग, रीमिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मेंटेनेंस, टर्निंग, इन कार्यों में आपको निपुण होना चाहिए। जो निपुण होगा वह पूर्ण रूपेण फिटर कहलाएगा। ठीक है, अब यदि बात करें, यहाँ पर दुर्घटना से पूछा गया है, बोला गया है कि दुर्घटना क्या है, दुर्घटना के कारण क्या हैं। तो दुर्घटना एक अनिश्चित समय तथा अनजाने में जान व माल की हानि का होना, मतलब नुकसान होना, माल की हानि होना दुर्घटना कहलाती है। कई दुर्घटनाएं श्रमिक की कार्य की तरफ अरुचि व सुरक्षा नियमों की सही तरीके से पालन न करने से भी होती है। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने इंडिकेट किया है कि किस रीजन से जो है दुर्घटनाएं होती हैं। तो जैसे दिया गया उत्सुकता, चलती मशीन से छेड़छाड़ करना, आसपास का वातावरण, मशीन और टूल की स्थिति, अज्ञानता, ज़्यादा विश्वास, यानी जो है आत्मविश्वास ज़्यादा, और कार्य में अरुचि का होना। तो इन सभी रीजन से दुर्घटनाएं होती हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक मेरा पुराना चैनल है फिटर टेक्नो के नाम से, तो उसमें इस बात को जो है मैंने डिस्कस किया है।
तो मेनली आज के यहाँ पर वीडियो पर डिस्कस करना था फिटर के फुल फॉर्म की। तो फिटर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिया गया है फिटर का फुल फॉर्म फिटनेस, इंटेलिजेंट, टैलेंट, एफिशिएंट, रेगुलरिटी, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ साथ कार्य सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए और कार्य करने में कुशलता और नियमितता भी होनी चाहिए। ये हमारे फिटर का जो है मेनली वर्क जो है होता है। इससे ये सब में यदि आपके पास है तो आप फिटर के एक फुल कारीगर कहला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मेनली स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।